नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का हमारा विषय है कर्क राशि से संबंधित। कर्क राशि ये 4 नंबर की राशि है। 12 राशि होती है ना, 12 राशि में 4 नंबर की राशि कर्क होती है। इनका जो ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। और इस राशि का सिंबल जो है वो इस प्रकार का सिंबल होता है। ठीक है। कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, ख्याल में रखना, कम ज्यादा प्रमाण में, लेकिन 3 नक्षत्र सब में रहते हैं। ठीक है। 3 नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र और आश्लेषा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र होते हैं। हाँ, आणि इनकी राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। ठीक है। अब इनके जो पूजा पाठ करने के लिए, शांति के लिए, हाँ, समृद्धि के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो इनकी अगर पूजा जो हम करते हैं तो वे आराध्य वृक्ष इनके होते हैं, यानी बाम्बू का झाड़, इसको वेलू भी कहते हैं, पीपल और नागचापा, ये इनके आराध्य वृक्ष होते हैं। जब भी इसके पुनर्वसु नक्षत्र में बाम्बू का जो होता है, वेलू का, इसकी पूजा करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में पीपल की पूजा करना चाहिए। आश्लेष नक्षत्र में नागा चापा की पूजा करना चाहिए। ये जो वृक्ष होते हैं इनकी पूजा करना चाहिए, तो जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से इनका आराध्य देवता के साथ में दान कौन सा करना चाहिए? जो पुनर्वसु नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ, यानी कर्क राशि में जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसमें इसका जन्म हुआ, उसमें पुनर्वसु नक्षत्र के इसमें उड़ीद और तिल, हाँ, इसका दान करना चाहिए। ज्यादा सफलता प्राप्त होती है, जल्दी सफलता प्राप्त होती है। पुष्प नक्षत्र में रक्त वस्त्र रहता है, इसका दान करना चाहिए। और आश्लेषा नक्षत्र में तिल धेनु, हाँ, इसका दान करना चाहिए। तो इन दानों से भी हमारी जो कि पीड़ा रहती है, पीड़ा नष्ट हो जाती है, पॉजिटिविटी मिलना अच्छा शुरू हो जाती है हमारे। हाँ, समझो कभी कभी ग्रह हमारा डाउन में बैठा होता है, 6-8 12 में बैठो या 3-2 में बैठो, इससे क्या होता है, उसकी जो पॉजिटिविटी वो ठीक से नहीं मिलती। तो ऐसे वक्त दान करने से, जो पूजा पाठ करने से ये ग्रह अच्छे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। इसके अलावा इनका जो स्वभाव किस प्रकार से है? अब पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेता है उसका चर स्वभाव रहता है। पुष्प नक्षत्र में जो जन्म लेता है उसका लघु स्वभाव रहता है। और आश्लेष नक्षत्र में लेता है उसका दारुण स्वभाव रहता है। ये स्वभाव में फर्क गिर जाता है इंसान के। इसके हिसाब से स्वभाव आते हैं, नक्षत्र के हिसाब से स्वभाव आते हैं। अब कैसा है कि जिसका कर्क राशि में अगर पुनर्वसु नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ, तो उसको सबसे पहला कौन सा ग्रह लगेगा? उसको महादशा हम बोलते हैं। तो कौन सा ग्रह लगेगा उसको? महादशा कौन सी लगेगी? तो सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु की महादशा लगेंगे 16 साल। अब जितनी दशा लगेंगी हमारा, जिस चरण में हमारा जन्म हुआ उस चरण के हिसाब से गुरु के हमें पाठ मिलेगा। हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र में 16 साल का रहता है, तो कम ज्यादा होता है वो। ठीक है। इसी प्रकार से पुष्प नक्षत्र में जन्म हुआ तो शनि की महादशा मिलेंगी। हाँ, आश्लेषा नक्षत्र में मिला तो बुध की महादशा मिलेंगी। तो गुरु 16 साल की रहता है, शनि 19 साल की रहता है, बुध 17 साल की रहता है। ऐसी महादशा हमारी चलती रहती है। हाँ, यानी जब हम जन्म हुए सबसे पहला ग्रह हमारा कौन सा लगा उस पर सब निर्भर करता है ये बातें। ठीक है। इसी प्रकार से राशि तत्व, अब ये जो है राशि तत्व, ये राशि तत्व जल तत्व की राशि है। यानी इसका जो प्रभाव है, इसका जो कंट्रोल है, हमारे पूरे धरती पे की जो पानी है, लिक्विड है, इससे इस पे इसका प्रभाव रहता है, इस राशि का प्रभाव रहता है। हाँ, इस ग्रह का प्रभाव रहता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो लिक्विड है उस पर इसका प्रभाव रहता है। ये अगर शुभ जगह बैठा हो, अच्छी जगह बैठा हो, फुल डिग्री में हो, तो हमारा माइंड कंट्रोल, हमारे बॉडी का जितने भी लिक्विड्स है, जो भी केमिकल्स है, ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं। नहीं तो फिर अनकंट्रोल हो जाते हैं और बहुत सी परेशानी आना शुरू हो जाती है इसके लिए। तो मानसिक टेंशन हो, डिप्रेशन हो, ये जो भी बातें होती है, कोई भी बात न समझ में आए, बार बार डिप्रेशन में चली जाए, जो डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाए, तो ये राशि का ग्रह अगर गलत जगह चले जाए या डिग्री में गलत हो या उसका अस्त हो चुका हो, समझो चंद्र का जैसे अमावस्या होती है, तो ऐसे इसमें परेशानी आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इसी कारण से इस प्रकार से इसके ये बातें ध्यान में रखते हैं। इसी प्रकार से अक्षर जो रहता है कि नहीं, इसके 2 अक्षर रहते हैं, ह और ड। किसी भी राशि में जन्म जो भी है समझो, तो इस राशि में जो अक्षर आते हैं वो ह और ड, ये 2 अक्षर से हमारी पूरी राशि बनती है। तो दोस्तों, इसकी शांति के लिए क्या करना चाहिए? अब ये बता दिया मैंने, दान कौन सा करना चाहिए, वृक्ष का कौन सी पूजा करना चाहिए। इसके अलावा शिव जी को सबसे प्यारे है ये चंद्र देवता, शिव जी ने खुद के सर पे ने धारण किया हुआ है। तो इसके लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, अभिषेक हरदम करते रहे, रुद्राक्ष धारण करें। और आज का कुंडली में अच्छी स्थान पे चंद्र हो, उसकी डिग्री अच्छी हो, शुभ से रिलेटेड हो, तो मोती धारण करना चाहिए। सिर्फ कुंडली देख के कौन सा धारण करना, किस प्रकार का धारण, कौन से अलग अलग क्वालिटी रहेगी उसमें, कौन सा क्वालिटी का धारण करना चाहिए, ये देखने के बाद ही कुंडली के हिसाब से अपन रत्न धारण करने ज्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का है। इसी प्रकार के नए नए आपको जो इंफॉर्मेशन से मिलना चाहिए, अगर चाहते होंगे तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।